हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टेट का चैप्टर है श्रेणी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर उसे स्टार्ट करते हैं। श्रेणी पहले देखते हैं कि सर श्रेणी होता क्या है, चैप्टर किस हिसाब से कॉमन इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसके बारे में। श्रेणी का मतलब रहता है जो श्रेणी में या पंक्ति में बैठाया गया, ठीक है। हम देखते ना कभी भी अगर कोई एग्जाम में भी अगर हमें किसी की एग्जाम लेनी हो, स्टूडेंट की आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एग्जाम हॉल में सीट नंबर लिखा रहता है, ठीक है, एक क्रम वाइज लिखा रहता है, ठीक है, किसको कितने बेंच पे कितने लोग बैठाने हैं, किस हिसाब से बैठाने हैं, एक क्लास में 30 ही लोग बैठने चाहिए एग्जाम देने के लिए। ये जो पूरा मैनेजमेंट किया जाता है एक प्रकार से श्रेणी की है, ठीक है। एक पंक्ति में बैठना, ठीक है, एक स्तंभ में बैठना, उसे हम श्रेणी का रूप देते हैं, ठीक है। हमारा जो स्टेट का चैप्टर है इसमें अनेक प्रकार की श्रेणी हमें देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम कितने श्रेणी के उसे क्लियर करेंगे और कौन सी श्रेणी किस हिसाब से पहचानी जाती है वो भी क्लियर करेंगे। श्रेणी का जो चैप्टर है उसमें पहचान मेन है, ठीक है। 10 श्रेणी हमारे पास है, 10 को अच्छे से समझेंगे, उनकी पहचान जो है पहचान अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो सवाल हम करेंगे श्रेणी वाले उसमें पहचान ही हमें ज्यादातर पूछी जाती है। तो देखते हैं सर इसमें श्रेणी की है हमारे पास वैसे 10 श्रेणी है, एक को डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है पंक्ति श्रेणी, ठीक है। पंक्ति मतलब सर एक के बाद एक ऐसे बैठे जाते हैं उसे पंक्ति कहते हैं, तिरछी लाइन में, ठीक है। पंक्ति श्रेणी पहले देखते हैं 10 श्रेणी कौन कौन से, ठीक है। पंक्ति श्रेणी पहला है, दूसरा हमारे पास स्तंभ श्रेणी, ठीक है, जो स्तंभ में बैठाया जाता है उसे कहते हैं स्तंभ श्रेणी, ठीक है। तीसरा है शून्य श्रेणी, चौथा है चौरस श्रेणी, ठीक है। ये चार को पहले हम देखेंगे क्या है। इसको डायरेक्टली 10 के 10 एक साथ में याद कीजिएगा, डिवाइड बाय कीजिएगा, अच्छे से याद होगा। सबसे पहले पंक्ति, सेकंड है स्तंभ, तीसरा है शून्य, चौथा है चौरस। चौरस मतलब पता है एक बॉक्स रहता है चौरस टाइप का, उस हिसाब से। फिर पांचवा हमारे पास है सममित श्रेणी, ठीक है, और छठा है विसम्मित श्रेणी। अब सर सममित श्रेणी क्या होती है, विसम्मित श्रेणी क्या होती है, इसे भी डिटेल में अच्छे से देखेंगे। फिलहाल हम इसे देख रहे हैं कौन कौन सी श्रेणी है। ये दो जो श्रेणी है इसे साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे इसका जो डाउट्स क्लियर हो जाएगा, सममित क्या और विसम्मित क्या, ठीक है। 6 श्रेणी में अब तक देखे हैं। सातवां हमारे पास एकम श्रेणी, ठीक है। एकम मतलब एक, ठीक है, एकम का मतलब क्या होता है एक, इतना ध्यान रखिएगा। इसको भी हम देखेंगे साथ में, फटाफट इन तीनों को साथ में ही पढ़ना है, इसमें जिसको प्रूव करना है। एकम श्रेणी, उसके बाद है विकर्ण श्रेणी। विकर्ण का मतलब क्या रहता है, क्रॉस में रहता है इसे विकर्ण कहते हैं, ठीक है। 10वें में पढ़े होंगे विकर्ण का मतलब जो क्रॉस में, वही विकर्णी श्रेणी, ठीक है। फिर नौवां हमारे पास है आदर्श श्रेणी, ठीक है। अब आदर्श श्रेणी किससे कहते हैं वो डिटेल में देखते हैं। फिर हमारा 10वां त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। त्रिकोणीय बताया हुआ, इस हिसाब से सर त्रिकोण रहता है, ठीक है। क्रॉस में एक प्रकार से समझो त्रिकोणीय श्रेणी। इसमें दो टाइप आते हैं, अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में किस हिसाब से है। पहले तो देखेंगे 10 श्रेणी, ठीक है, 10 कौन कौन से हमारे पास 10 श्रेणी के, इसके बारे में नॉर्मली देखिए। पंक्ति श्रेणी, स्तंभ श्रेणी, शून्य श्रेणी, चौरस श्रेणी, सममित और विसम्मित, इस हिसाब से याद किया। फिर यहाँ पे एकम श्रेणी, विकर्ण श्रेणी, आदर्श श्रेणी और फिर हमारे पास त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। अब एक प्रत्येक श्रेणी को डिटेल में समझते हैं, जो डिटेल में समझेंगे उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसकी पहचान मेन है। नॉर्मली धीमे धीमे सब श्रेणी क्लियर करते हैं। पहले हम देखते हैं सब पंक्ति श्रेणी, ठीक है। जो पंक्ति श्रेणी कहते हैं किसे हैं, स्तंभ श्रेणी क्या होती है, शून्य और चौरस, इसकी पहचान मैंने देखा। पंक्ति श्रेणी कैसे होती है समझो कि श्रेणी के जो भी आपके क्रम रहेंगे, ठीक है, वो इस बॉक्स में लिखे जाते हैं। इस हिसाब से मैं कोई संख्या लेता हूं और लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक ही पंक्ति में बैठा के रखा है, मानो इसकी जगह, इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 जगह मेरे पास है, 4 संख्या लिए। डिजिट कुछ भी बदल सकते हैं, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हुआ श्रेणी, इसे पंक्ति में ही इसलिए इसे कहते हैं पंक्ति श्रेणी। ध्यान रखिए कि पंक्ति में बैठा के रखा, एक लाइन में बैठा के रखा, इसकी पहचान बन जाती है पंक्ति श्रेणी। अब इसमें एक नाम भी दिया जाता है, नाम लिखते कैसे देखें। कितनी पंक्ति दिख रही है, एक। इस साइड से देखो तो एक ही पंक्ति है मेरे पास, इसलिए इसको कहते हैं 1। फिर गुना, ठीक है। फिर इसके स्तंभ देखो सीधे में लिखा है 1 2 3 4, सीधा देखो 4 है सर, ठीक है। इसे 1/4 क्रम
पंक्ति श्रेणी। ठीक, इसका नाम क्या बन जाता है 1/4 क्रमनो पंक्ति श्रेणी। पहचान क्या निकली सर, एक ही पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, दूसरी पंक्ति में एक ही पंक्ति है। ठीक है, इसे पंक्ति श्रेणी बना। इसको लिखेंगे कैसे, इसका पद लिखा जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले पंक्ति देखी जाती है, फिर स्तंभ देखा जाता है। जो पहला इंटू जो दूसरा रहता है, पहले का मतलब रहता है पंक्ति, दूसरे का मतलब रहता है स्तंभ। पंक्ति देखी तो सर एक ही लाइन है मेरे पास, लेकिन अगर स्तंभ से देखो तो देखो ऊपर से 1 2 3 4 सब 1/4 क्रम पंक्ति श्रेणी से नाम दिया जाएगा। ठीक है, स्तंभ श्रेणी, स्तंभ श्रेणी एक ही स्तंभ रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं कोष्टक बनाया, यहाँ पे नाम दे देते कुछ भी। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या नो डाउट। अब देखो कितना स्तंभ दिख रहा है मुझे, एक ही स्तंभ, दूसरा स्तंभ नहीं है। इसकी पहचान कि सर एक ही स्तंभ रहेगा। ऐसे अगर कोई संख्या कुछ भी बॉक्स मुझे मिलता है तो इसे हम कहते हैं स्तंभ श्रेणी। ठीक है, अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा क्रम में, तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा था सर, पंक्ति इस तरफ से देखा, इस तरफ से देखो तो सर 1 2 3, इस तरफ से मुझे मिला 3, फिर गुना, फिर हमें स्तंभ देखना है, स्तंभ कितना दिख रहा है 1, यानी 3/1 क्रम। कैसा श्रेणी है, स्तंभ श्रेणी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 3/1 क्रम स्तंभ श्रेणी। अब देखते हैं शून्य श्रेणी। शून्य श्रेणी कहते किसे। ठीक है, शून्य श्रेणी में कितनी भी पंक्ति हो सकती है, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो शून्य श्रेणी के जितने भी घटक होंगे, जो ना घटक लिखे वो घटक शून्य होंगे, ध्यान रखिएगा। शून्य श्रेणी के प्रत्येक घटक शून्य होंगे। ठीक है, देखते हैं सर, मैं से मानता हूं यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0। इस हिसाब से मैंने बैठा, प्रत्येक घटक जिस श्रेणी के शून्य होंगे उसे हम क्या नाम देंगे, शून्य श्रेणी। ठीक है, इसकी पहचान की सब प्रत्येक घटक शून्य होने चाहिए। बात आती है इसका नाम लिखने की, दूसरे का नाम क्या दे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सर पंक्ति गिनते हैं। सबसे पहले तो कितनी पंक्ति यहाँ पे, एक पंक्ति दो पंक्ति। ठीक है, यहाँ पे है 2 पंक्ति 2 बार। फिर देखते थे सर स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3 स्तंभ है मेरे पास 2/3 क्रम नो। कैसा श्रेणी है, शून्य श्रेणी, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, 2/3 क्रम नो शून्य श्रेणी। अब देखते हैं सर चौरस श्रेणी क्या। चौरस का मतलब होता है जिसकी भुजा और लंब दोनों समान हो, उसे हम चौरस कहते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं चौरस श्रेणी की। पहचान देखते थे सर कैसे उसमें आंकड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी चौरस श्रेणी बनेगी। किस हिसाब से चौरस श्रेणी किसको नाम दे सकते हैं सर, देखो इसके स्तंभ और इसका जो स्तंभ और पंक्ति दोनों समान ही रहेंगे। स्तंभ यहां से देखो 1 2 3। चौरस श्रेणी पे है। ठीक है, चौरस श्रेणी का मतलब सर स्तंभ और पंक्ति कैसे रहेगी, समान। ठीक है, तो यहां से देखें लिखने का इसका तरीका अगर देखो तो सर मैं चौरस श्रेणी एक ही नहीं है, पहचान इससे क्या बनेगी। सबसे पहले हम क्या लेते हैं पंक्ति। पंक्ति देखो तो सर 1 2 3 पंक्ति मुझे मिली। अब हम स्तंभ देखेंगे, स्तंभ कितने सर 1 2 3 स्तंभ है हमारे पास, इन्हीं बन जाएगा 3/3 क्रम। कैसा श्रेणी, चौरस श्रेणी। यानी चौरस श्रेणी की पहचान क्या मिली, उसके स्तंभ और उसका जो पंक्ति होगा क्या होगा, इक्वल 3/3। और पहला में पंक्ति बताता है, दूसरा में स्तंभ बताता है। ये ध्यान रखिएगा। 4 पंक्ति क्लियर की हमने, श्रेणी क्लियर की। सबसे पहले पंक्ति श्रेणी, जो पंक्ति में बैठा हो। फिर हमारे पास स्तंभ श्रेणी, एक ही स्तंभ हो, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, ये ध्यान में रखिएगा। फिर हमारे पास शून्य श्रेणी। शून्य श्रेणी करता है वो श्रेणी जिसके सभी घटक क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, फिर चौरस श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पंक्ति और जिसका स्तंभ इक्वल। ठीक है, एक 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे श्रेणी को मिल
का नाम दे देंगे चौरस श्रेणी। ठीक है, आगे के भी श्रेणी हम अच्छे से क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने देखते हैं सममित और विसम्मित श्रेणी। ठीक है, दोनों के बीच अंतर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सम्मित श्रेणी किसे कहते हैं, विसम्मित श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, सम्मित श्रेणी की अगर पहचान बताओ तो सर, ठीक है, इसकी पहचान होती है पंक्ति અને स्तंभમાં समान रकम। ठीक है, जितनी पंक्ति होगी या फिर जितना हमारे पास स्तंभ होगा उसके बीच में, ठीक है, जो भी रकम होगी वो समान होगी। पंक्ति में भी जो रकम है वो समान और जो स्तंभ में भी है वही पंक्ति की रिपीट रकम होती है, समान होती है। ठीक है, देखते कैसे। और यहाँ से जो भी हमारे पास श्रेणी मिलेगी वो सभी श्रेणी चौरसी श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी श्रेणी होंगे सब चौरस होंगे, सिर्फ इसकी पहचान ध्यान रखिएगा। सभी को क्लियर करते चलिए। हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, 6 जगह में बैठा दिया। इसे मान लीजिए सर पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9। ठीक है, 3x3 का जो बॉक्स बनाना ही है यहाँ पे 3x3 का बॉक्स। क्यों? क्योंकि सर मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने किया 3 पंक्ति और 3 स्तंभ लिए, 3x3 का बॉक्स बनी है। ठीक है हमारा। अब देखते सम्मित का मतलब क्या रहता है। मैंने क्या कहा कि पंक्ति और स्तंभ में समान रकम। पंक्ति में रकम देखते हैं सर, ठीक है, 1 2 3। पंक्ति में रकम क्या है, 1 2 3। तो यहाँ जो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ भी समान होना चाहिए। यहाँ पे ये 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3 ही होना चाहिए। 1 तो ही, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, क्या किया, पंक्ति और स्तंभ की रकम समान, इसकी पहचान लेने ध्यान रखिएगा। अब सर दूसरी पंक्ति देखते हैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ की रकम भी समान होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति देखो 2 है, ठीक है, वैसे लेता हूँ 4 और 5। पंक्ति की रकम क्या है, दूसरे पंक्ति की रकम 2 4 5। वही दूसरे स्तंभ की रकम भी कैसे होनी चाहिए, समान। 2 4 यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति की जो रकम है वही दूसरे स्तंभ की रकम होनी चाहिए। 2 4 5 2 4 5। ठीक है, अब तीसरे जो पंक्ति की रकम होगी वही तीसरे स्तंभ की समान रकम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। देखो 3 5 6 3 5 6। यानी सर जो पंक्ति लेके जा रहे हो वही आपका स्तंभ क्या है, समान। यानी ऐसी कोई भी श्रेणी का आपको चौरस श्रेणी मिले जिसमें पंक्ति और स्तंभ, सभी पंक्ति और सभी स्तंभ की रकम समान हो, ऐसे हम श्रेणी को कहते हैं सम्मित श्रेणी। ठीक है, इसकी एक पहचान है। तो सर जो सम्मित हुआ तो विसम्मित में क्या पहचान हो, किस हिसाब से, तो विसम्मित की पहचान है, ठीक है, इसमें होता है पंक्ति અને स्तंभમાં रकम समान होय पण चिन्ह अलग होय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंक्ति और स्तंभ से विसम्मित से पंक्ति और स्तंभ की रकम तो सब समान होगी, लेकिन अगर पंक्ति की जो रकम है उसके चिन्ह अलग होंगे और स्तंभ की जो रकम है उसके चिन्ह अलग होंगे। विसम्मित में चिन्ह बदलते हैं, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो कैसे सर, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौरस श्रेणी बनी है हमारी, वो बना देते हैं 3x3 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस हिसाब से हमने बना दिया। तो ये क्या बन गया मेरा 3x3 का कोष्टक बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं सर कौन सी श्रेणी, कैसे हमने इसकी पहचान की थी। ठीक है, देखो सबसे पहले लेता हूँ 0। ठीक है, 0 फिर 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, जो पंक्ति की रकम है वही किसकी रकम होगी, स्तंभ की। तो यहाँ पे भी सर 1 और 2। ठीक है, 0 1 2 0 1 2, पहली पंक्ति की जो रकम वही पहले स्तंभ की रकम। लेकिन विसम्मित क्या कहता है, चिन्ह अलग होंगे। अगर इसके आप प्लस चिन्ह रख रहे हो तो इसके चिन्ह होंगे -1 और -2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड में 0 रहता है, कोई संख्या नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो इसके लिए तो प्लस बन जाएगी, तो इसके लिए प्लस ही रहेगी, इसलिए विसम्मित नहीं कहलाएगा। इसलिए कंपल्सरी हमें 0 ही रखना पड़ेगा।
क्यों सर? क्योंकि माइनस है तो कहीं ना कहीं डिपेंडेबल होगा। यहाँ 0 ही है ना बेटे, माइनस है 0, यहाँ पे ले लेते हैं 3। देखो पहले पंक्ति -1 0 3, ये तो पंक्ति तो -1 0 3 पे गया, तो ये कैसे होना चाहिए? -1 यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, कैसा 3 माइनस। देखो कैसे सर, -1 0 प्लस का 3, तो -1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 0 प्लस का 3 का तो माइनस का 3। ए वाली अपनी सिचुएशन और ए वाली सिचुएशन, ठीक है। देखो रकम तो समान है, 1 0 3 1 0 3, लेकिन चिन्ह सबके अलग होंगे, प्लस का है तो माइनस का है, 0 0 समान ही होगा, प्लस का 3 तो माइनस का 3, ठीक है। ये बीच समय में बनाते जाते हैं, ठीक है। अब बचा लास्ट, ठीक है, -2 -3, तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? 0 भी कोई संख्या में रख ही नहीं सकता, ठीक है, कंपल्सरी 0, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दोनों में, जहाँ दोनों में जो चीज कॉमन उसे 0 ही बनानी पड़ेगी, तभी बीच समय हमारा फॉलो होगा, ठीक है। यदि सर बीच समय का मतलब क्रॉस में तो 0 0 मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर से चेक करते हैं। 0 1 2 0 -1 2, चिन्ह अलग है, संख्या वही है। यहाँ देखो -1 0 3 प्लस 1 0 माइनस 3, संख्या सेम है, चिन्ह अलग है, ठीक है। -2 -3 0 प्लस का 2 प्लस का 3 0, ठीक है। सभी में संख्या समान लेकिन चिन्ह अलग, इसकी बन जाती है पहचान। अगर ऐसा कोई भी श्रेणी आपको दिखे तो इसकी पहचान क्या, कौन सी श्रेणी है? विसंमित श्रेणी, अर्थात 3/3 क्रम लो विसंमित श्रेणी किसका नाम हो जाएगा, ठीक है। होप के समझ में आ रहा होगा संमित मतलब क्या, विसंमित मतलब क्या। नेक्स्ट 3 श्रेणी है, उसको कंबाइन करते हैं क्योंकि तीनों में कंपटीशन श्रेणी है हमारे पास। पहले एकम श्रेणी, फिर है हमारे पास विकर्ण श्रेणी, फिर है आदर्श श्रेणी। तीनों में कंपैरिजन करके समझ में अच्छे से आएगा। इन तीनों में मैंने सिर्फ विकर्ण, ध्यान रखिएगा विकर्ण। पहले विकर्ण होता है क्या उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी मेरे पास है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक श्रेणी है। इस श्रेणी में विकर्ण मतलब क्या होता है? जो तिरछी लाइन जाती है इसी को हम कहते हैं विकर्ण, यानी विकर्ण का आंकड़ा क्या है 1 5 9, जो तिरछी लाइन जाती है उसी को कहा जाता है विकर्ण, ठीक है। इन तीनों में पहचान विकर्ण के आधार पे ही है, ठीक है, उसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं सर एकम श्रेणी, ठीक है। एकम श्रेणी कहते किसे, ठीक है, और जिस श्रेणी में विकर्ण संख्या 1 हो, ऐसी श्रेणी जिसमें विकर्ण की संख्या 1 हो, इसमें एकम, एकम मतलब 1, लेकिन सब तीनों की पहचान है उसके विकर्ण पर, ठीक है। विकर्ण पे ध्यान दीजिएगा, विकर्ण की संख्या क्या होनी चाहिए 1। तो कैसे श्रेणी बनेगा सर, देखते हैं। और 9 पर 3/3 का बनाएंगे सब में, ठीक है। अब विकर्ण क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 1 विकर्ण 1 होना चाहिए, बाकी आप 0 0 0 0 0 इसकी पहचान 0 भी होना चाहिए, हाँ सब 0, और यहाँ विकर्ण क्या होना चाहिए 1, ये ध्यान रखिएगा। विकर्ण 1 होगा बाकी सब 0। ऐसे श्रेणी अगर आपको मिलती है तो ऐसे श्रेणी कौन कहते हैं एकम श्रेणी, सब 0 आजू बाजू के विकर्ण क्या है 1, ऐसे श्रेणी मिली तो उसे कहते हैं एकम श्रेणी, ठीक है। इसका नाम ले लो 3/3 मिलेगा, 1 2 3 श्रेणी की 3 1 2 3 पंक्तियों पंक्ति है, इसलिए 3/3 ऐसी क्रम एकम श्रेणी, ठीक है। एकम श्रेणी का मतलब चला विकर्ण क्या होना चाहिए 1 1 बाकी सब 0। फिर विकर्ण श्रेणी, तो सर विकर्ण श्रेणी किसे कहेंगे? इसकी पहचान है कि जो विकर्ण की संख्या को छोड़ के सब क्या होने चाहिए समान, सॉरी 0। विकर्ण की जो संख्या है उसको छोड़ने के बाद सब 0 होने चाहिए। विकर्ण सिवाय बंधा घटक 0 हो,
विकर्ण के अलावा जितने भी घटक होंगे सब जीरो होंगे, इसकी पहचान। तो देखते हैं सर कैसे श्रेणी, ठीक है। 3x3 की श्रेणी हम यहाँ पे भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने क्या विकर्ण से भाई सब के सब जीरो, तो विकर्ण 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक नहीं होगा, अगर एक हो गया तो एकम से नहीं बन जाएगा। विकर्ण के अलावा सब जीरो, सब घटक कैसे लीजिए जीरो, ठीक है। सब घटक देखो विकर्ण के अलावा सब घटक क्या है जीरो है, और इसमें एक नहीं रह सकते, एक ले लो, तीनों में तो कैसे रूप ले लेगी एकम से निकालो, और यहाँ पे अलग यहाँ प्लस करो माइनस करो नो डाउट, लेकिन एक नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक आ गया तो एकम से निकल सो उदाहरण कर लेगा। इसी प्रकार विकर्ण श्रेणी का मतलब क्या निकला सर, विकर्ण को छोड़ के सभी घटक जीरो होने चाहिए, ऐसे श्रेणी को हम कहते हैं विकर्ण श्रेणी, ठीक है। अब बात करते हैं सर आदर्श श्रेणी की, क्या आदर्श श्रेणी कहेंगे किसे, ये भी विकर्ण के ऊपर ही डिपेंड है। देखो विकर्ण संख्या समान होनी चाहिए, इसकी पहचान है विकर्ण संख्या समान हो, ठीक है। विकर्ण की जो संख्या हो समान होनी चाहिए। देखो कैसे 3x3 का बनाएंगे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 4 4 4, ये जो विकर्ण है समान होनी चाहिए, 5 5 5 या 6 6 6 या 7 7 7, कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, अगर विकर्ण एक हो जाएंगे और सब जीरो हो गया तो स्वरूप कौन सा ले लेगा है एकम श्रेणी का, ठीक है। बाकी सब जीरो, सब जीरो होंगे, लेकिन विकर्ण कैसा होगा समान। अगर ऐसी श्रेणी मिली तो कैसी है आदर्श, बहुत अच्छी है सर, ठीक है। इसे कहते हैं आदर्श श्रेणी। यदि 3 श्रेणी है जो विकर्ण के ऊपर डिपेंड करती है, एकम श्रेणी, विकर्ण श्रेणी, आदर्श श्रेणी। एकम श्रेणी की पहचान क्या, विकर्ण एक एक ही होना चाहिए संख्या, बाकी सब जीरो। विकर्ण श्रेणी की पहचान क्या है, विकर्ण अलग होंगे, बाकी सब आजू बाजू के घटक जीरो। आदर्श श्रेणी का मतलब क्या है, विकर्ण की जो भी संख्या हो समान होनी चाहिए, बाकी सब जीरो, ठीक है। 4 4 4 होना चाहिए, 5 5 5 जो भी हो लेकिन समान हो, इसको कहते हैं हम आदर्श श्रेणी, ठीक है। एक बचा हुआ है त्रिकोणीय श्रेणी, उसको भी हम अच्छे समझते हैं। नेक्स्ट और लास्ट 10वीं श्रेणी है हमारे पास त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। त्रिकोणीय श्रेणी में 2 होते हैं, नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी और ऊपर ना त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। नीचे और ऊपर 2 भाग में डिवाइडेबल होता है, डिवाइड होता है। तो नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी और ऊपर ना त्रिकोणीय श्रेणी का मतलब क्या सर, ठीक है, कैसे पहचान होगी। इसमें ध्यान रखना जीरो को, ठीक है, जीरो को ज्यादा ध्यान दो तो अच्छे से बैठेगा, उल्टा चलेगा। नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी मतलब जीरो ऊपर होगा, ऊपर ना त्रिकोणीय श्रेणी मतलब जीरो नीचे होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ तो उल्टा कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है जीरो को। नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी मतलब क्या जीरो ऊपर, और ऊपर ना त्रिकोणीय श्रेणी मतलब जीरो नीचे, ठीक है। अब कैसे सर वो भी देखते हैं, ठीक है। देखो श्रेणी बनाने की कोशिश करते हैं। 3x3 की श्रेणी लेते हैं, इसके अंदर में बॉक्स में ले लिया 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। तो इसमें जो विकर्ण आप कुछ भी ले सकते हो, मान लेते सर 1 2 3, पहले मैं विकर्ण सेट कर दिया 1 2 3। नीचे तो जीरो का होंगे ऊपर, तो ऊपर जितना भी है विकर्ण के ऊपर वाला भाग वहां सब जीरो, ये हो गया आपका नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी। यहाँ पे कोई भी संख्या हम ले लेते हो, ठीक है, 4 5 6, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, उसका निशान में है जीरो के ऊपर, ठीक है। यानी जीरो ऊपर हो और पूरा सिग्मा से को इतना हिस्सा विकर्ण के ऊपर का हिस्सा जो 1 2 3 बना है, वैसे त्रिकोणीय से कहा जाता है, ठीक है। त्रिकोण में जीरो है लेकिन ऊपर की तरफ जीरो, इसलिए कहलाता है नीचे का त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। इसके पहचान कैसा है, विकर्ण क्या तो ऊपर वाला हिस्सा या विकर्ण के नीचे वाला हिस्सा जीरो का होगा, ठीक है। इसकी पहचान है अगर जीरो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, विकर्ण के ऊपर वाला हिस्सा जीरो का पूरा का पूरा, तो कहलाता है नीचे ना त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है। वैसे जो ऊपर ना त्रिकोणीय श्रेणी तर्क तो पता ही चल गया होगा क्या है, फिर बनाते हैं इसका, ठीक है। 3x3 का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब सर कोई विकर्ण ले लेते, मानते सर 1 2 3,
उपरना त्रिकोणीय श्रेणी, चलो ध्यान रखना है जीरो, उपरना त्रिकोणीय श्रेणी तो नाम जीरो का होगा नीचे की तरफ, तो जो एक पूरा हिस्सा हो जाएगा जीरो, यानी विकर्ण के हिस्सा वाला हिस्सा जीरो। ये त्रिकोण में है, 3 जीरो से त्रिकोणीय श्रेणी कहते हैं। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या दे दो, -2 -3 या फिर 5, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसे हमें ध्यान नहीं देना है, तो जीरो को ध्यान में लेना है। त्रिकोणीय श्रेणी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, विकर्ण क्या तो ऊपर का हिस्सा, विकर्ण या तो नीचे का हिस्सा जीरो का होगा, ठीक है, इसमें उल्टा होता है, जीरो अगर त्रिकोण विकर्ण के ऊपर वाले हिस्से में हो तो नीचे का त्रिकोणीय श्रेणी, जीरो अगर ऊपर नीचे वाले हिस्से में हो तो ऊपर का त्रिकोणीय श्रेणी, जो भी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। 10 श्रेणी हमने क्लियर किए, 10 श्रेणी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो सवाल होने वाले हैं वहां पे श्रेणी की पहचान हमें पूछी जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंस है।